कमलगट्टे की माला, कमलगट्टा जो आता है ना काला कलर का, उसकी एक माला आती है, 108 कमलगट्टे की माला ले, शंकर को समर्पित कर, उसी कमलगट्टे की माला से शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जाप करे और एक एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करते। थोड़ी देर बाद जब सारी बेलपत्र समर्पित हो जाए, शंकर पे चढ़ा हुआ जल शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन करे। थोड़ा सा पानी शंभेश्वर महादेव के नाम से आचमन करे, आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा, किडनी लीवर वापस काम करना चालू कर देगा। शंभेश्वर महादेव के नाम में इतनी प्रखरता होती है, इतनी प्रबलता होती है कि यदि कोई बच्चा, कोई घर का व्यक्ति, कोई सास, कोई बहू, कोई पुरुष, कोई नारी अगर घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति कर रही हो तो शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर मात्र थोड़ा सा पानी, गिलास पानी का उसके सामने दे दो और अगर वो पानी पी ले तो 5 मिनट में वो एकदम शांत हो जाती है। शंभेश्वर महादेव का इतना भगवान शंकर का है एक अवतार शंभेश्वर का रूप, क्रोध को समाप्त करना, क्रोध को शांत करना। शंभेश्वर महादेव, अगर कोई लड़का, कोई लड़की अन्य जगह पर मित्रों के साथ में गलत जगह पर लगे हुए हैं और उनकी संगत नहीं छूट रही है, 5 लो 5 काली नीचे। आपको मालूम है आपका पुत्र, आपकी पुत्री कोई गलत संगत में है, कोई व्यसन में डूबे हुए है, कोई मत्रापान में मांसाहार में डूबे हो, दोस्तों की संगत गलत है, 5 लौंग 5 काली मिर्च। शंभेश्वर महादेव के नाम से हनुमान जी के मंदिर में लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए, उसको वापिस उठा लाइए, 250 ग्राम पामिनी ने उसको कर लीजिए और शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जब पानी ठंडा हो जाए उस पानी को धीरे धीरे सब्जी में मिलाकर खिला दीजिए, उसकी गलत संगत छूट जाइए। पीने वाला व्यक्ति का पीना छूट जाए, कोई गलत व्यसन में डूबा है उसका व्यसन छूट जाएगा। शंभेश्वर महादेव का इतना आज भी शास्त्र कहता है जिसका राहु गड़बड़ चलता है, जिसका केतु गड़बड़ चल रहा हो, पत्रिका में राहु केतु अगर तुम्हारे को दोष दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, कुछ नहीं, एक सफेद फूल लेकर 21 बार आपके ऊपर से उतार कर राहु का स्मरण कर कर शंकर के चरणों में जहां से पानी नीचे गिरता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, जलधारी में से जहां पानी नीचे गिरता है उस नीचे वाली जगह पर जहां पानी गिर रहा है वहां ले जाकर उसको रख दीजिए। राहु जिंदगी में कष्ट नहीं दे सकता, कभी जिंदगी में कष्ट नहीं देगा, सुख का अनुभव करवा ले। बहुत सुंदर बात है, जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती, रात रात तो हर नींद में आ रहे, करवटी बदलते रहो, गोली खाकर सोना पड़ रहा हो, कुछ ना करिए, केवल एक श्वेत पुष्प को पीपल के पत्ते पर रखकर जहां से जल नीचे गिरता है वहां पर उसको रख दीजिए। आपकी जिसको नींद नहीं आती इसके ऊपर से उतार बस महा, और जितना रख के आओगे दिन चकाचक सोगे, गोली खाने की जरूरत नहीं। 1 हफ्ते तक आपको चकाचक नींद आएगी, फिर अगला हफ्ता आए फिर फिर कर लो, फिर गोली खाने की जरूरत ही नहीं, चतरीन सवेरे 6-7 बजे उठोगे। जिस बेटा और बेटी का विवाह नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिए, सफेद वाली दुर्वा को लेकर उसका मत बनाइए, 7 दुर्वा को लेकर बेटा बेटी का हाथ लगवाकर चंद्रमा पे से 7 बार घुमवाकर गणेश जी का जो दांत टूटा हुआ है उस साइड पर दुर्वा को रखवा दीजिए। 3 से 4 महीने में बेटा बेटी का विवाह पक्का हो जाए। चंद्र गणेश का स्मरण कर, बाल चंद्र गणेश का स्मरण करिए। ये सफेद दुर्वा जो है, जिसको पथरी की बीमारी होती है ना, उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पर पानी का स्रोत रहेगा, जलाशय रहेगा, कुआं रहेगा, बावड़ी रहेगा, वहां सफेद दुआ लगती है, उस दुआ को लाओ, गणेश जी को समर्पित करिए, बालचंद्र का स्मरण करिए, उसी दुआ को चबा चबा कर आज से खाना चालू कर दीजिए। 15 दिन में पथरी बाहर हो जाती है। भगवान श्वेत दुर्वा का इतना प्रमाण है। भगवान गणेश जी महाराज को जो दुआ आप लोग समर्पित करते हैं उसको मोली से बांधकर कभी नहीं चढ़ेगा, मोली से धागे से बांधकर नहीं जा, दुर्वा से ही उसको लपेट दीजिए, दुर्वा से ही उसको बांधिए और प्रयास करा करो कि दुर्वा जहां गणेश जी का दांत टूटा है उसी ओर गणेश जी को समर्पित करिएगा। दुर्वा का क्रम मनोकामना प्राप्ति के लिए 21 दुर्वा, वंश वृद्धि के लिए 11 दुर्वा, कार्य सिद्धि के लिए 7 दुर्वा और अच्छी एग्जाम में पास होने के लिए 5 दुर्वा का प्रमाण शिव महापुराण में गणना ने मारा। ऐसा हमारे यहाँ शिव महापुराण शास्त्र। तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000 और वो पैसा नहीं दे रहा, हाँ हार देते हैं अंदर, फोन लगा भैया दे दे रहे, परेशान ये दे दे रहे भैया, हम तो परेशान होगा, और हार रहे नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज आप माँ जगतचंदी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां सूखे भी लेंगे, मतलब बीला तो सूख चुका, खाली तो सूख चुका, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में
ओम शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करे, और आखिरी आहुति जो समर्पित करे उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती इसमें, श्वेत तिल का उसके साथ लगाकर समर्पित करे, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करे महाराज, उसको सुधाए ही, और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही। ये श्रीफल लिखा हुआ नारियल में पीछे की ओर जहाँ से जटा होती है और पकड़ के जहाँ से फोड़ते नारियल को, उस जटा के पास में 3 छिद्र होते। शंकर भगवान को पूर्णता में देने वाला और शंकर भगवान के द्वारा संकट धरने वाला इन फल वो कहलाता श्रीफल। उस श्रीफल में, उस फल में, उस नारियल में 3 नेत्र होते। नारियल का जहां जटा होती है, जहां से पगड़कर फोड़ते हैं, उसकी उस तरफ देखेंगे 3 नेत्र मिलेंगे, 3 छिद्र मिलेंगे, वो 3 चक्षु। शंकर के 3 नेत्र है। और कितना सुंदर लिखा है महाराज, स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णन किया है, भविष्य पुराण के अंतर्गत स्मरण किया है। जितने भाई बहन सुन पाए बड़े ध्यान से सुनना महाराज। श्रीफल जो नारियल आप कलश पे रखते हो, जब नारियल आप मंदिर में ले आते हो, पूजन करते हो, तो 3 चक्षु नारियल, 3 नेत्र वाला नारियल, अर्थात नारियल की जटा होती है उसके 3 नेत्र हो। हमारे शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कह रही है, तो उसको शुक्रवार पड़े, तो शुक्रवार वाले दिन उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में, या आपकी जहाँ बरकत होती है, दुकान का जहाँ व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसने उसको रख दिया जाता। तो रखने के बाद में दूसरा दिन और शनिवार के दिन उसको निकालना, और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखिए। वहां से मात्र 1 दुर्वा लेकर आए, गणेश जी महाराज की चढ़ी केवल 1 दुर्वा, और उस दुर्वा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्वा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रखकर जिस दिन लेकर आए हमारे, तभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। नारियों की बीमारी होती है कि जो गर्भस्थ नारी होती है, बालक जिस थैली में रहता है उस थैली के अंतर्गत गांठ पड़ जाता है, और डॉक्टर बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो उस थैली के लिए कहा जाता है महाराज की जो नंदीश्वर भगवान होते हैं, भगवान शंकर का एक नंदी जो स्वरूप होता है, भगवान शिव का एक नंदीश्वर जो स्वरूप है महाराज, वो नंदीश्वर भगवान का जो पूंछ होती है, उस पूंछ को तिल्ली के तेल में डुबो दिया जाता, और उस तेल को भगवान नंदी के सुर शिव जी का नाम लेकर शंकर जी पर चढ़ा दिया जाता। उस तेल को पात्र में झेल कर लाया जाता है जाम को, और उस तेल को नारी अपने नाभि स्थल पर डालती है। तो महाराज ध्यान देना, उसके उदर में अर्थात गर्भाशय में जो गांठ होती है वो मात्र 14 से 15 दिन में गलना प्रारंभ हो जाती है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं। वीपी नंदीश्वर भगवान का जो एक अवतार आपको प्रथम कथा में जो वर्णन किया वो साधारण नहीं है। नंदीकेश्वर भगवान का ऐतिक स्वरूप हमें सुख का भान कराता है।